Hi everyone, welcome back to Chemkey. Today's video is all about the reactions of halogen derivatives, which is very important and scoring topics for boards and entrance exam. Theory and classifications are important, but since reaction carry more weight in competitive exams and can get confusing, we'll break them down step by step in this video. So this video will act like a revision guide for the reactions only. Okay, so now we'll start with the topic. My topic name is reactions of HDA as I've already mentioned. So हम रिएक्शन ऑफ एचडीए के साथ स्टार्ट करेंगे। उसमें सबसे पहला मेरा टॉपिक होगा वो होगा प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड्स। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लिख लेती हूँ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड। अल्काइल हलाइड्स। नाउ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड जो है वो दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट वाला उसमें जो वे होगा वो होगा फ्रॉम अल्कोहल, और फ्रॉम दूसरा जो होगा वो होगा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सो फ्रॉम अल्कोहल और सेकंड होगा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। जो अल्कोहल है उसमें मुझे तीन तरीके हैं जहाँ पे मैं अल्कोहल की मदद से जो अल्काइल हैलाइड है उसको प्रिपेयर कर सकती हूँ। और ओके, और हाइड्रोकार्बन में ऐसे वेज नहीं है, एक ही रिएक्शन है। तो अल्कोहल में जो तीन चीजें हैं उससे हम पहले स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला अल्कोहल का पार्ट होगा वो होगा फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड। अब हाइड्रोजन हैलाइड है तो हम उसको HX भी लिख सकते हैं। सेकंड जो होगा वो होगा फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हलाइड जो है वो हमारा दो तरीके का हो सकता है। एक तो मैं हलाइड को 3 टाइम लिख सकती हूँ या फिर 5 टाइम, तो PX3 और PX5 होगा। और जो थर्ड होगा वो होगा SOCl2, मतलब थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं क्या करने वाली हूँ, प्रिपरेशन दिखाऊंगी फ्रॉम अल्कोहल बट फ्रॉम हाइड्रोजन हलाइड्स। तो फर्स्ट वाली रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहली रिएक्शन में मैं स्टार्ट करूंगी विथ जनरल रिएक्शंस। ठीक है, तो मैं पहले लिख लेती हूँ जनरल रिएक्शन। अब हम जनरल रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी अल्कोहल, बिकॉज रिएक्शन अल्कोहल से होनी है तो अल्कोहल तो आना ही चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ROH। OH का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल। उसमें हम ऐड करेंगे पहले HX। जैसे मैंने बोला था कि प्रिपरेशन जो है वो अल्कोहल का होगा लेकिन विद द हेल्प ऑफ HX, तो मैंने HX लिखा। अब ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तब सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से HX से H और ROH से OH जो कंबाइन होके बाहर निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, और जो बचा हुआ चीज है वो एक साथ बन के बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट हुआ RX विच इज कॉल्ड एज अल्काइल हलाइड। ठीक है, अब दूसरा जो पार्ट हुआ वो वाटर हुआ। वो जो अल्काइल हलाइड है उसमें अल्काइल का मतलब होगा R और हलाइड का मतलब होगा X। ठीक है, तो वहां पे मैंने नीचे सारे नेम्स जो है वो मैं सबसे पहले लिख देती हूँ। ठीक है, ताकि वो तुम्हें समझ में आ जाए कि मैंने क्या क्या यूज किया है। नाउ हम एग्जाम में जो है ना वो जनरल रिएक्शन नहीं लिख सकते, हमें वहां पे एग्जाम्पल वाली रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मेक श्योर करना पड़ेगा कि एक जनरल रिएक्शन और उसके साथ एक कोई तो एग्जाम्पल वाली रिएक्शन जानी ही चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे जैसे हलाइड्स बहुत सारे हैं तो हम यहाँ पे 3 रिएक्शंस लेके देखेंगे। ठीक है, अब वो 3 रिएक्शंस जो है वो 3 अलग-अलग हलाइड्स के साथ हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ऊपर कि मैंने क्या लिखा, एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एग्जाम्पल्स। अब वो एग्जाम्पल्स जो है वो 3 तरीके के हैं, तो उसमें से सबसे पहला वाला मैं लिख लेती हूँ। फर्स्ट नंबर का आएगा फ्रॉम क्लोराइड वाला। ठीक है, क्लोराइड वाला हैलोजन यूज करेंगे। तो ROH तो आना ही है बिकॉज अल्कोहल है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं ROH। अब उस R की जगह पे अब मैं क्या कर रही हूँ ना, मेरी जनरल रिएक्शन होगी तो मैं R लिखूंगी, लेकिन अगर नॉर्मल रिएक्शन है, एग्जाम्पल है, तो R की जगह पे अल्काइल ग्रुप लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने लिया CH3 प्लस H एज इट इज, और Cl H की X की जगह पे मैंने लिया है Cl, तो HCl हुआ। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालना है जैसे मैंने जनरल रिएक्शन में किया था। तो मैंने सबसे पहले H और OH को कंबाइन करके बाहर निकाल दिया। जब मैं इन दोनों को कंबाइन करके बाहर निकालती हूँ तो सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल्स में बाजू में लिख लूंगी। वाटर मॉलिक्यूल लिख लिया, वो काम खत्म हुआ। अब जो बची हुई चीजें है वो साथ में बॉन्ड बना लेंगी। तो CH3 और Cl जो है वो साथ में मिलके बॉन्ड बनाएंगे। अब CH3 मतलब होता है मिथाइल, तो हम लिखेंगे मिथाइल, उसके साथ आएगा क्लोराइड बिकॉज Cl का मतलब क्लोरीन है, उसका मतलब क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। और वाटर जो है वो चीजें एज इट इज रहेंगी।
तो बाकी नाम आप अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है? अब जो सेकंड वाली रिएक्शन है वो हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन सेकंड वाली रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मुझे एरो के ऊपर फर्स्ट रिएक्शन में क्या है, वो बताना पड़ेगा। तो अगर मैं HCl यूज़ कर रही हूँ, तो Cl के साथ ऐसा ही कोई तो चीज़ जाएगा जिसके अंदर Cl है। तो मुझे मेक श्योर करना है कि मैं डालूँगी ZnCl2 और वो होगा अनहाइड्रस, मतलब उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स बिल्कुल नहीं होंगे। तो ZnCl2 को हम ऐड करेंगे। अब सेकंड रिएक्शन हम स्टार्ट करेंगे। सेकंड में मैंने फिर से लिया अल्कोहल CH3OH। अब CH3OH जो है उसके बाद में डालूँगी HBr। अब मैंने क्या किया, जहाँ पे हलाइड था उसकी जगह पे बस Br ले लिया। अब सेम चीज़ करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को सबसे पहले बाहर निकाल के फेंकेंगे। तो H2O जो है वो सबसे पहले बाहर गया। तो मैंने साइड में उसको पहले लिख लिया कि वो क्या है, H2O जो है वो बाहर चला गया। तो प्लस H2O निकल गया। अब जो बची हुई चीज़ें हैं, वो साथ में मिलके बॉन्ड बना लेंगी। तो CH3 और Br जो है वो बॉन्ड बना लेंगे। तो CH3Br का नाम होगा मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है? मिथाइल ब्रोमाइड लिख लिया। नाउ जैसे मैंने पहली रिएक्शन में बताया था वैसे अब भी एरो पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, अगर Br है तो Br जैसा ही कुछ तो होना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे NaBr। और वो NaBr जो है वो किसकी प्रेजेंस में ऐड होगा, तो वो H2SO4 की प्रेजेंस में ऐड होगा। और ये सारी रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में होगी। मतलब जो हम HBr डालेंगे वो भी बॉइलिंग HBr होगा, ठीक है? नाउ ये वाला जो रिएक्शन है वो मुझे सारे जो एरो के ऊपर चीज़ें हैं वो मुझे याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है? नाउ थर्ड वाला रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन में हम क्या करेंगे, फिर से वही अल्कोहल को लेंगे, बिकॉज़ रिएक्शन अल्कोहल से होनी है, तो अल्कोहल तो मैंडेटरी है। तो मैंने अल्कोहल लिया CH3OH। उसके अंदर ऐड करूँगी HI। अब मैंने क्या किया, फिर से हलाइड को चेंज किया। पहले Cl लिया था, फिर Br लिया था, अब मैंने I ले लिया HI। अब वहाँ से क्या होगा, फिर से वाटर मॉलिक्यूल बाहर बन के बाहर निकलेगा। तो वाटर मॉलिक्यूल्स को बना के मैंने सबसे पहले बाहर डाल दिया। तो वाटर मॉलिक्यूल H2O जो है वो सबसे पहले बाहर निकल गए। अब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गए तो बचा क्या, CH3 और I, जो साथ में मिलके बॉन्ड बना लेंगे। तो CH3I हुआ, CH3-I, उसका नाम होगा मिथाइल आयोडाइड, ठीक है? मिथाइल आयोडाइड। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे भी एरो पे कुछ ना कुछ प्रेजेंस होगा। तो यहाँ पे होगा, अगर सपोज HI लिया है तो मेरे जो एरो पे चीज होगी उसके अंदर भी आयोडीन का होना जरूरी है। तो हम लिखेंगे NaI और वो हम डालेंगे H3PO4 के प्रेजेंस में, ठीक है? अब ये वाली रिएक्शन जो है वो 3 रिएक्शंस बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, ठीक है? तो मुझे वो सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। अब मेन चीज क्या है कि मुझे इन 3 रिएक्शंस के बारे में कुछ बेसिक एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो देनी है। तो वो मैं साइड में लिख देती हूँ, ठीक है? पहली जो पहली रिएक्शन है उसका नाम होगा ग्रुव्स रिएक्शन। तो वो मैंने साइड में लिख दिया, ग्रुव्स रिएक्शन या फिर ग्रुप्स प्रोसेस, ठीक है? अब वो जो ग्रुप्स प्रोसेस है उसमें मुझे 2 चीज़ें फर्स्ट रिएक्शन में मैंडेटरी याद रखनी है। तो उसमें से पहला पार्ट ये होगा कि मेरा अल्कोहल कौन-सा है? अल्कोहल के भी 3 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है? तो अगर ग्रुप्स प्रोसेस में सपोज़ मेरा प्राइमरी या फिर सेकेंडरी मेरा जो है वो अल्कोहल है, ठीक है? अल्कोहल कौन-सा होगा, इफ अगर प्राइमरी है और सेकेंडरी है तो एक अलग चीज़ होगी, अगर टर्शियरी है तो कुछ अलग चीज़ होगी। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी है तो वहाँ पे होगा HCl प्लस ZnCl2। और अगर टर्शियरी है तो वहाँ पे होगा बस कॉन्सन्ट्रेटेड HCl। ओके, कॉन्सन्ट्रेटेड HCl हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉन्सन्ट्रेटेड HCl बस है तो ZnCl2 जो है वो एब्सेंट होगा। नाउ जो सेकंड वाली रिएक्शन है उसमें मुझे बस ये याद रखना है कि वो रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में होगी। तो जो वो HBr होगा वो मेरा बॉइलिंग HBr जो है वो होना चाहिए, ठीक है? और फर्स्ट रिएक्शन में अब फिलहाल मैंने जो एग्जांपल लेके रखा है वो प्राइमरी अल्कोहल का लेके रखा है, ओके? सेकंड रिएक्शन का बस बॉइलिंग वाला पार्ट और फर्स्ट रिएक्शन का प्राइमरी वाला अल्कोहल है, यही पार्ट याद रखना है। उसके बाद जो थर्ड वाली रिएक्शन है उसके अंदर मुझे ये चीज़ याद रखनी है कि जो H3PO4 होगा वो 95% H3PO4 के प्रेजेंस में ये वाली रिएक्शन होगी और H3PO4 के साथ सोडियम आयोडाइड भी प्रेजेंट होगा। ये बस मुझे याद रखना है थर्ड वाली रिएक्शन में। ओके, ओके। नाउ नेक्स्ट, हम मुझे इन तीनों रिएक्शंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज बतानी थी जो तीनों में कॉमन है लेकिन अब तक मैंने वो बताई नहीं थी, ठीक है? तो इन तीनों में मुझे ये याद रखना है कि ये तीनों के तीनों रिएक्शन जो है ना वो एक पर्टिकुलर वे से होंगे। उस वे का नाम होगा इन सीटू, ठीक है? इन सीटू का मतलब होता है
कि अगर तुम किसी केमिकल कंपाउंड को बना रहे हो या फिर उसके साथ एक कोई तो चीज़ को ट्रीट करा रहे हो, जैसे यहाँ पे मैंने अल्कोहल के साथ HCl को ट्रीट कराया, तो मैंने HCl को बाहर से प्रिपेयर करके ऐड नहीं किया है। मैंने उसी एक रिएक्शन के अंदर, उसी एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सारी चीज़ों को डाल दिया और वहाँ पे इंटरनली जो HCl है वो प्रिपेयर हुआ और प्राइमरी अल्कोहल के साथ कंबाइन हुआ। यहाँ पे मैंने लिख के दे रही हूँ, इन सिटू रिएक्शन जो है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है सिंथेसाइजिंग केमिकल कंपाउंड विद इन द रिएक्शन मिक्सचर, मतलब एक ही मिक्सचर के अंदर तुम्हारा वो जो कंपाउंड है वो क्रिएट होगा, तुम उसको बाहर से प्रिपेयर करके एक्स्ट्रा ऐड नहीं करोगे। तो इन सारी टाइप्स के रिएक्शन को इन सिटू रिएक्शंस बोला जाता है। ये चीज़ बताने का मेन रीज़न ये है कि जैसे मैंने बताया था, ये सारी रिएक्शन एंट्रेंस में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टाइम पूछ सकते हैं। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है कि इन सिटू रिएक्शन क्या होता है? कौन-सी वाली टाइप की रिएक्शन जो है वो इन सिटू रिएक्शन दिखाती है? तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें काम आएँगी। ओके, सो अब हम एक चीज़ ट्राई करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो जब भी मेरा एक कंसेप्ट पढ़ा के हो जाएगा, मैं एक क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में दोगे। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है? तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये है दैट द मिक्सचर ऑफ concentrated HCl and ZnCl2 is called as dash. Mixture of concentrated HCl and ZnCl2, anhydrous ZnCl2 is called as dash. इसका आंसर ढूँढने के लिए आपको थोड़ा बहुत टेक्स्ट बुक रीड करना पड़ेगा। वहाँ का कंसेप्ट अगर पढ़ोगे तो आपको ये वाला आंसर मिल If this reaction works for you, subscribe and hit the bell icon.